और स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। मोदी सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियों पर होगी चर्चा। 4 विधेयक होंगे पेश। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। G20 की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव पास। भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी का किया गया जोरदार स्वागत। कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। कर्नल समेत 3 अफसर शहीद। 2 आतंकियों को भी मार गिराया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोटा-खुदी सौगात। ऑक्सीजोन पार्क का किया लोकार्पण। स्पीकर जोशी, यूडीएच मंत्री स्वाति धारीवाल समेत दिग्गज रहे मौजूद। कहा ऐसा पार्क पूरे देश में नहीं। पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल पड़ी भारी। राज्य सरकार को प्रति घंटे 5 करोड़ 50 लाख का नुकसान। 8 घंटे में 44 करोड़ का हुआ नुकसान। गुरुवार को भी जारी रहेगी हड़ताल। विस्तार से देखने का वक्त हो गया है। प्रदेश में होनहार विद्यार्थियों के हक पर डाका डालने का बड़ा खेल सामने आया है। होनहार जरूरतमंद विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़े के इस खेल में क्या स्टूडेंट, क्या संस्थान और क्या ई-मित्र संचालक सब शामिल नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे हुआ छात्रवृत्ति में फर्जीवाड़ा, जानने के लिए रिपोर्ट देखिएगा। छात्रवृत्ति में बड़ा फर्जीवाड़ा। एक बैंक अकाउंट में डाली 40 छात्रों की छात्रवृत्ति। जांच में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। अब होगा सख्त एक्शन। जी हां, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश में दी जा रही उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके बाद विभाग ने 163 संस्थानों 5000 स्टूडेंट्स को ब्लैकलिस्ट किया। 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति होल्ड की है और ये सब हुआ विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा की मॉनिटरिंग से। दरअसल विभाग के आईटी एक्सपर्ट ने छात्रवृत्ति के फॉर्मों की जांच की तो सवाई माधोपुर और झुंझुनू जिलों में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। टीम ने विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा को जानकारी दी तो एक जांच टीम बनाकर दोनों जिलों में भेजी गई तो सारा खेल सामने आ गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद हमने संबंधित जो ई-मित्र संचालक था और संबंधित जो हमारे कार्मिक थे और जो यूनिवर्सिटी थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया। वो जेल में है अभी और उनसे कुछ राशि वसूली भी हुई है, कुछ उसमें वसूली कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार एक प्राइवेट आईटीआई थी झुंझुनू में, उसका भी केस हमें पकड़ में आया। उसने भी इसी तरह कुछ चीज़ की थी तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई। सवाई माधोपुर और झुंझुनू जिलों में विभागीय जांच में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में फर्जीवाड़े का सच सामने आया। इसके बाद दोनों जिलों में विभाग ने मामला दर्ज करवाया। इसके बाद विभाग ने सभी जिलों में छात्रवृत्ति फॉर्मों की जांच शुरू कर दी। वहीं अब ब्लैकलिस्टेड शिक्षण संस्थाएं और स्टूडेंट्स कभी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। जो कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने कि झूठे प्रमाण पत्र लगाए थे या झूठी मार्कशीट लगा करके और जो स्कॉलरशिप लेने की प्रयास की थी, उनकी संख्या कुछ हज़ार में है। तो उनके हमने आधार नंबर और जो जनाधार नंबर थे जिस आईडी से अप्लाई किया था उसको ही अब ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसका मतलब अब उस आधार नंबर से या उस जनाधार नंबर से अब वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहा है। इसी प्रकार कुछ और जो इंस्टीट्यूट हैं उनको होल्ड पे रखा गया है क्योंकि उनके इस तरह की जो संदिग्ध जो एप्लीकेशंस थी जो सही नहीं थी उनको उन्होंने फॉरवर्ड किया है। बट क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूट की अभी मिलीभगत स्थापित नहीं हुई है तो हमने अभी उनके खिलाफ फाइनल एक्शन नहीं लिया है, वो कार्रवाई हमें प्रक्रिया दी है। शुरुआती जांच के बाद छात्रवृत्ति के फर्जीवाड़े से जो सच सामने आया उसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने फ्रॉड मिटिगेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस तकनीक से लैस छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू किया। इससे यही उम्मीद की जा रही है कि अब प्रदेश में होनहार और जरूरतमंद छात्रों के हक पर कोई डाका नहीं डालेगा।
फास्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से जियाउद्दीन खान की रिपोर्ट। बरसों पहले बने बांधों की उम्र बढ़ाने और नई तकनीक से जोड़ने के लिए देश विदेश के बांध विशेषज्ञ 14 और 15 सितंबर को एक मंच पर आएंगे और अपने सुझाव साझा करेंगे। दरअसल बांध सुरक्षा को लेकर गुरुवार से जयपुर के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। उपराष्ट्रपति इस दौरान जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विनाइल आवरण वाली हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। कार्यशाला में 2 दिन के भीतर कुल 8 सत्र होंगे, जिसमें से 6 सत्रों में बांधों की सुरक्षा और सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। इस दौरान राजस्थान के 189 बड़े बांधों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे प्रदेश के बांधों की स्थिति और बेहतर हो सके। बता दें कि राजस्थान में छोटे बड़े मिलाकर 4000 से अधिक बांध हैं। इसमें भी 212 बड़े बांध हैं, जिनकी देखभाल का खाका हर साल तैयार करना पड़ता है। हर साल बांध सुरक्षा पर बड़ा बजट खर्च भी किया जाता है, लेकिन अब बांध सुरक्षा से जुड़े विदेशी विशेषज्ञों की तकनीक को भी समझने का मौका मिलेगा। 2 दिन के तकनीकी सत्रों के बाद 16 सितंबर को देश प्रदेश से आए विषय विशेषज्ञों को जालाना रैपड सफारी दिखाने के बाद बिसलपुर बांध का दौरा करवाया जाएगा और फिर विदेशी विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देंगे। इस डैम सेफ्टी सम्मेलन में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है इसका, इसमें लगभग हम 800 प्रतिनिधि देश के अधिकांश हिस्सों से और विदेशी जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो भी आ रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से ये टेक्निकल कॉन्फ्रेंस है, बट साथ साथ में हम थोड़े नीति निर्धारण के लिहाज से भी डैम की महत्ता, सुरक्षा, डैम की सुरक्षा क्यों सुनिश्चित की जानी चाहिए, वो हमारे गवर्नेंस का पार्ट क्यों होना चाहिए, उसके सतत उसमें बजट प्रोविजनिंग आदि, उसके संबंध में जो संस्थागत उपाय है उसके संबंध में, और ख़ास करके जो उससे जुड़े हुए जो इंजीनियरिंग कैडर है उनके क्षमता विकास के संबंध में इस पर गहन चर्चा होगी। देखिए, अभी हमने जो 212 बांध राजस्थान में बड़े बांध हैं, जिनकी बांध सुरक्षा के लिए हमने इसको शामिलित किया, 189 बांधों को शामिल किया है। उसमें प्रथमतः हमने वो बांध सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत बड़े बांध हैं, जैसे राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, बीसलपुर, जवाई, माई, जो कि गेटेड है, जिसमें गेट और उनके गैलरीज और उनके डैमों के मरम्मत, जीर्णोद्धार और उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन जो अपने को नया लगाना है, उसकी मॉडर्नाइजेशन के बारे में हमने सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए इसके जो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट उसमें शामिल करके इनके वर्क 8 बांधों के हमने स्टार्ट कर दिए हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में पार्किंग का ठेका लो और फिर निगम की राशि में जमा होने वाली रकम को हड़प लो। अभी तक यही खेल चल रहा था, लेकिन इस बार निगम की सतर्कता से समय रहते इस खेल पर ब्रेक लग गया। पार्किंग के 3 टेंडरों को राशि जमा नहीं कराने की वजह से निरस्त कर दिया गया और भविष्य में इस प्रकार दोबारा करने पर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की हिदायत दी गई। साथ ही टेंडर शर्त में जमा राशि को भी जब्त कर लिया गया। अब जल्द ही निगम की ओर से इन निरस्त टेंडरों के फिर से ऑक्शन किए जाएंगे। दरअसल राजस्व उपायुक्त शिप्रा शर्मा ने इस बार सभी टेंडरों का रिव्यू कराया, जिससे पूरा खेल सामने आ गया। उपायुक्त शिप्रा शर्मा ने बताया कि कई जगहों पर अवैध पार्किंग की भी शिकायत मिली। अनुसंधान कराने के बाद अवैध पार्किंग को भी हटाया गया। जी, अभी 11 सितंबर को हमने गौरव टावर के बाहर जीटी सेंट्रल और इंदिरा पैलेस की जो पार्किंग के ठेके हैं उनको वित्तीय अनुमोदन और सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद उनको निरस्त किया गया है, क्योंकि जो ठेकेदार थे उन्होंने पार्किंग की जो ठेके की शर्तें थी उनका उल्लंघन किया। उन्होंने जो राशि जमा करानी थी उसे समय पे नहीं कराया। उसके बाद हमने उन्हें नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद भी राशि जमा कराने पे वे राज़ी नहीं थे। साथ ही उन्हें निगम को एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबंध पत्र देना होता है, वो भी उन्होंने नहीं दिया और बैंक गारंटी भी उन्होंने नहीं दी, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नरबदिया से तानगढ़ बावजी में आयोजित अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के सनातन चातुर्मास में शिरकत की और संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनगढ़ बावजी में आयोजित हुई सनातन धर्म सभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनगढ़ बावजी पहुंचने के बाद सबसे पहले अनगढ़ बावजी की धूनी के दर्शन किए। उसके बाद विशेष पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। धर्म सभा को संबोधित करते हुए कैलाश टेकरी के संत ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति आदिकाल से चली आ रही है और चलती रहेगी। भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा अजमेर की मसूदा पहुंची। परिवर्तन यात्रा के केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सांसद भागीरथ चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान देहात जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीकानेर रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद श्रीवास्तव ने बैठक की अध्यक्षता की। बीकानेर रेंज के एसपी, सीओ और बीकानेर के थानाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें आगामी विधानसभा के लिए किस प्रकार से रणनीति अपनाई जाएगी, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कैसे करवाया जाएगा, इसको लेकर के चर्चा हुई। प्रेस वार्ता में एडीजी ने कहा कि इंटर स्टेट बॉर्डर क्राइम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर हमारा पूर्णतः फोकस है। पंजाब और हरियाणा की पुलिस है, उनसे भी बात करके वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो गए। उन जगहों पे सभी पे बॉर्डर पे पुलिस की चेक पोस्ट डिप्लॉय जल्दी हो जाएगी। कुछ जगह पे हो गई, कुछ जगह हो जाएगी। वहाँ पर दोनों तरफ से होगी, इधर से भी होगी और उधर से भी होगी। उस पर सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल रहेंगे। राउंड द क्लॉक वहाँ पे पुलिस रहेगी और ये बिल्कुल 100% सुनिश्चित किया जाएगा कि क्रॉस बॉर्डर कोई भी ड्रग्स या क्रॉस बॉर्डर कोई भी दारू राजस्थान में प्रवेश नहीं किया कर सके। इसको 100% इसको सुनिश्चित किया जाएगा। जोधपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद श्रीवास्तव, जहां आनंद श्रीवास्तव ने जोधपुर कमिश्नरेट और जोधपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान आनंद श्रीवास्तव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जोधपुर रेंज और जोधपुर कमिश्नरेट के डीसीपी, रेंज एसपी और कमिश्नरेट के एसीपी और जोधपुर के सभी थानाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से जोधपुर कमिश्नरेट और संभाग में कानून व्यवस्था को लेकर वर्तमान स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा भी की गई। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक की गई तैयारी पर भी बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था काफी बेहतर है और हर घटना में पुलिस ने त्वरित एक्शन कर आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि चुनाव के मद्देनजर यदि कोई भी सामाजिक तत्व या आपराधिक तत्व कानून व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि शराब माफिया, हथियार माफिया और बजरी माफिया के खिलाफ भी पुलिस को कड़े एक्शन करने के निर्देश हैं। साथ ही इन पूरी गैंग के चेन को तोड़ने के लिए अंतिम सोर्स तक पहुंचने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि मुख्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। माफिया के लिए भी लगातार, जो मैं कह रहा हूँ, अगेन इसमें भी आप लोकल कमिश्नर साहब से और आईजी साहब से आप फिगर्स ले सकते हैं। पिछले वर्षों की तुलना में कहीं ज़्यादा कार्रवाई की गई है और अब डायरेक्शंस ये दिए गए हैं कि आप जो भी लोकल कार्रवाई करो उस कार्रवाई के सोर्स तक जरूर जाओ। जब तक आप उसके सोर्स तक नहीं जाएंगे तब तक ये लगातार नशे का प्रचलन जारी रहेगा। तो अब ये विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जब भी आप एनडीपीएस में कोई कार्रवाई करें तो उसके सोर्स तक जा करके उस आदमी को भी ले आकर के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उसको बंद करें ताकि वो पूरी चेन खत्म हो जाए। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली कोचिंग स्टूडेंट ऋचा सिन्हा ने आत्महत्या कर ली। ऋचा सिन्हा झारखंड के रांची की रहने वाली थी, जो 5 महीने से कोटा में रहकर नीट की कोचिंग कर रही थी। पुलिस ने ऋचा सिन्हा के परिजनों को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बता दें कि इस साल में अब तक 23 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं, जो कि कोचिंग से जुड़े। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के बढ़ते मामलों पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का बयान सामने आया है। कोटा में एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि आईक्यू टेस्ट कर बच्चों को कोचिंग के लिए भेजना चाहिए। प्रख्यात कवि कुमार विश्वास से बच्चों को भी सीख लेनी चाहिए।
क्योंकि वे इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन अब एक कवि बनकर एक शो के 25 लाख कमाते हैं। बच्चों की रुचि को देखना जरूरी है। कोटा में एक और कोचिंग छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। झारखंड के रांची निवासी रिचा ने अपने ही कमरे में पंखे से लटककर जान दे दी थी। IQ टेस्ट लेकर बच्चों को भेजना चाहिए। आज आदमी मतलब उसकी कैपेसिटी है नहीं और वो चाहता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। उसकी रुचि देखनी चाहिए। आप कुमार विश्वास को देखो, वो इंजीनियरिंग में इनमें जाना चाहते थे लेकिन गए नहीं। आज आप देखो एक एक कवि सम्मेलन में 25 लाख रुपए कमाते हैं। तो ये ऐसे उदाहरण देकर बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उनको हतोत्साहित करना चाहिए। काउंसलिंग से बच्चे ठीक रहेंगे और उनके समय समय पर विषय विशेषज्ञ आकर के उनको बताएं तो निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। राजस्थान बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर की दादी का 2 सितंबर को देवलोक गमन हो गया था। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। सांसद और CWC सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, फरीदाबाद विधायक नीरज शर्मा ने भी धीरज गुर्जर की दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान हरियाणा के महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह, भीलवाड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। परिवार के दुख में शामिल होने के लिए एक दीर्घायु प्राप्त हुई दादी जी को। दादी जी ने जो संस्कार दिए हैं वो परिवार इस संस्कारों को लेकर आगे चले। ऐसी हमारी सबकी भावनाएं हैं। विशेष तौर से हरियाणा से हम लोग पहुँचे हैं, कई विधायक हैं, रावदान सिंह जी हैं, नीरज शर्मा जी विधायक हैं और हम लोग सभी। धीरज जी हमारे एक साथी हैं, बहुत उनका और हमारा एक संघर्ष का साथ है। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका जी के नेतृत्व में हमारी और धीरज जी के साथ का वहाँ पे एक साथ रहा और एक बहुत ही मधुर संबंध आपस में हमारा है। बाड़मेर की बालोतरा से खबर है, शादी का झांसा देकर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 2 दलालों को गिरफ्तार किया। 5 संदिग्ध महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने महिलाओं को भेजा सखी सेंटर बाड़मेर। गांव में महिलाओं को बेचने की फिराक में थे ये युवक। ग्रामीणों की सूचना पर गिड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक हरीश शंकर ने जानकारी दी है। गिड़ा थाना क्षेत्र में जिला बालोतरा में एक संबंधित थानाधिकारी उसको सूचना मिली कि एक कोई व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है और मूलतः बंगाल का है। वो 5 युवतियों के साथ में और उनको बेचने का और लोगों को वहाँ जो संबंधित लोग हैं उनको शादी का झांसा देकर उनको बेचने का प्रयास कर रहा है। इस तरह की सूचना मिलने पर SHO के द्वारा कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में 5 लड़कियां और जो दलाल और उसका ड्राइवर उसको संबंधित थानाधिकारी के द्वारा मुकदमा दर्ज कर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नागौर की मेड़ता सिटी में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म का मामले में पीड़िता पुलिस ने दोनों पीड़िताओं का मेडिकल करवाया है। वहीं जांच अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक नूर मोहम्मद ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। देर रात्रि में मामले के विरोध को लेकर कुछ लोगों ने रास्ते पर टायर जलाकर विरोध करते हुए रास्ते को बंद कर दिया। वहीं पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर रास्ता खुलवाया। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में रात्रि में एक आरोपी को डिटेन किया जा चुका है। अन्य आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। मामले में 2 नामजद सहित 2 से 3 अन्य पर मारपीट व दुष्कर्म करने का आरोप है। बता दें कि दिन दहाड़े बाइक पर सवार होकर आए 2 युवक एक युवती और एक बालिका का अपहरण कर ले गए थे और बंधक बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। ये मामला मेड़ता पुलिस थाने में दर्ज हुआ। पीड़ित की माता की ओर से मेड़ता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। हाँ, कल शाम को वैसे एक रिपोर्ट मिली थी कि भाई 2 नाबालिग बच्चियों का किडनैप करके 2 मुलजिमान ने उनके साथ रेप कर दिया, जिस पर संबंधित धाराओं में मेड़ता सिटी पुलिस थाना पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दौरान अनुसंधान कल शाम को ही धारा 161 के वीडियोग्राफी बयान महिला अधिकारी द्वारा दिलवाई गई। रात में ही मेडिकल बोर्ड से दोनों बच्चियों का मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लिया गया। बाड़मेर आबकारी विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पंजाब निर्मित अलग अलग ब्रांड की करीब 650 शराब की पेटियों को जब्त किया, जिसकी बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है।
जिला आबकारी अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि बालोतरा टीम को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिस पर निरीक्षक और उनकी टीम ने बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर पटाऊ गांव के पास एक गैस टैंकर को रुकवाया, जो पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरा था। मामले में सेडवा निवासी चालक दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। पंजाब निर्मित शराब राजस्थान के रास्ते गुजरात सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ड्राइवर से पूछताछ जारी है। हाल पूछताछ में जो उन्होंने बताया है कि मुझे बठिंडा में ये ट्रक सुपुर्द किया गया, जो मैं आगे सांचौर की तरफ से गुजरात ले जा रहा था। तो सर इसके पीछे इसकी जांच की जा रही है। इसमें जो शराब के ब्रांड वगैरह उनको भी देख रहे हैं, और कहाँ ये फैक्ट्री से हैं या किसी दुकान से हैं, तो वो पूरे जांच का विषय है। पूरी जांच की जाएगी। जयपुर के चौमू उपखंड क्षेत्र के सामोद थाना इलाके के हाथ नौता गांव में चल रही नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर आबकारी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर जेपी गुर्जर के घर पर छापा मारकर नकली देशी शराब बनाने की पैकिंग मशीन, स्टिकर, ढक्कन, खाली बोतल बरामद की। हिस्ट्री शीटर जेपी गुर्जर को आबकारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी स्पिरिट से अवैध रूप से देशी शराब का कारोबार कर रहा था। जब स्पिरिट के बारे में पूछताछ की गई तो स्पीड के ड्रम भर के जमीन में दबा रखे थे। अवैध नकली शराब की करीब 1 दर्जन से ज्यादा शराब की पेटियां भी पुलिस ने बरामद की। अब आबकारी पुलिस पड़ताल कर रही है, आखिरकार कहां-कहां ये नकली शराब की सप्लाई की जाती थी। खबर जयपुर के चाकसू से है, जहां कोट खावदा तहसीलदार के रीडर लालचंद शर्मा को एसीबी ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जयपुर एसीबी ने डीवाईएसपी नीरज भारद्वाज ने बताया कि रीडर लालचंद शर्मा परिवादी सूरजमल पटवा से रास्ते के मामले की जांच रिपोर्ट को आगे बढ़ाने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहा था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने एसीबी ब्यूरो कार्यालय को दी। सत्यापन के दौरान मामला सही पाए जाने पर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। रीडर लालचंद शर्मा को रिश्वत के साथ रंगे हाथों दबोचा गया। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक के 50,000 पदों पर नियुक्ति का मामला। हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण बंसाली ने नियुक्ति पर रोक के आदेश दिए। प्रतापगढ़ के लच्छीराम मीणा एवं अन्य प्रेरकों ने दायर की थी याचिका। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर दिए। शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान से जारी की गई थी विज्ञप्ति। महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों के पद पर जारी की थी विज्ञप्ति। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीआर मेहता ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर प्रतापगढ़, एसडीएम प्रतापगढ़ अर्नोद धरियावत को जारी किया गया है नोटिस। एलडीसी भर्ती 2013 से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के 5 मई 2022 के आदेश की पालना नहीं की गई। इस पर हाईकोर्ट में जस्टिस महेंद्र गोयल की बेंच ने नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने एसीएस पंचायती राज को 21 सितंबर को तलब किया। साथ ही पूछा कि 16 माह बाद भी आदेश की पालना आखिरकार क्यों नहीं हुई। अगर आदेश की पालना हो जाए तो एसीएस को आने की जरूरत ही नहीं है। और इसी के साथ आज फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।